हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कल के लेक्चर में हमने देखा था फोर्स के बारे में। आज हम लोग देखेंगे इनर्शिया क्या है और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखेंगे। कल के लेक्चर में हमने फोर्स को देखा था, फोर्स क्या है, फोर्स के बिना क्या हो सकता है, विदाउट फोर्स क्या हो सकता है, कल के लेक्चर में हमने देखा था। आज हम लोग देखेंगे इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम लोग का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, इनर्शिया क्या है देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया is the property inertia is the property to oppose the state of the body. Inertia is the property to oppose the state of the body, either rest or motion. ठीक है, inertia is the property to oppose the state of the body, either rest or motion. देखिए, बॉडी अगर रेस्ट पे है तो इनर्शिया क्या करना चाहेगा। इनर्शिया क्या है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी टू अपोज द स्टेट ऑफ द बॉडी, आइदर रेस्ट और मोशन। इसका कहने का मतलब है अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। यही कह रहा है इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी टू अपोज द स्टेट ऑफ द बॉडी, आइदर रेस्ट और मोशन। मतलब वही प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। जब कोई बॉडी रेस्ट में है और वो रेस्ट पे ही रहना चाह रहा है तो वही बॉडी का प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाता है। और यह कंडीशन मोशन के साथ भी हो सकता है। जब कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, रेस्ट को अपोज करेगा, तो वही उसकी जो प्रॉपर्टी वो शो कर रहा है उसी को बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया is of two types. Inertia is of three types. Inertia is of three types. Inertia is of three types. First, motion. Second, rest. And third, direction. मतलब कहने का क्या मतलब है। देखिए, इनर्शिया इज ऑफ थ्री टाइप्स, मोशन, रेस्ट और डायरेक्शन। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन से रेस्ट में आना अपोज करेगा, तो इस वजह से। और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। और अगर कोई बॉडी का डायरेक्शन मान लीजिए ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट है तो वो ईस्ट ही मूव करना चाहेगा, वेस्ट नहीं मूव करना चाहेगा, अपोज करेगा उसको। तो इनर्शिया इज ऑफ थ्री टाइप्स, मोशन, रेस्ट और डायरेक्शन। समझ में आ गया। इनर्शिया मतलब इनर्शिया एक प्रकार का स्टेट ही है, प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट है, जो कि वो अपोज करता है। जो भी बॉडी जैसे भी है वो अपोज करता है, वो उस बॉडी में चेंजेस होता है। तो इनर्शिया is
inertia depends upon the mass of the body. इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी. इनर्शिया बॉडी के मास पे डिपेंड करेगा. मोर द मास more will be inertia of the body. जैसे इनर्शिया क्या है, डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी. जब जितना ज़्यादा मास बॉडी का होगा उतना उसमें इनर्शिया होगा. जैसे देखिए जितना बॉडी का मास ज़्यादा होगा वो उतना ही उस जो भी कंडीशन में है वो उसी कंडीशन में रहना चाहेगा, मोशन को अपोज करेगा. इस वजह से मोर द मास मोर विल बी इनर्शिया ऑफ द बॉडी. ठीक है. और बॉडी का अगर मास ज़्यादा है तो उसको मोशन में भी लाना कठिन होगा. अगर वो बॉडी पहले से रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाना भी कठिन होगा. और अगर वो बॉडी मोशन में आ भी जाए तो भी उसको रेस्ट में लाना मुश्किल होगा. तो ये क्या शो कर रहा है कि उसका इनर्शिया ज़्यादा है. अगर कोई बॉडी का मास कम है तो उसको मोशन में लाना भी आसान होगा. और अगर वो मोशन में आ भी जाए तो उसको रेस्ट में लाना आसान होगा. यही कहना चाह रहा है, मोर द मास मोर विल बी इनर्शिया ऑफ द बॉडी. ठीक है. मिटाते हैं. अब हम इनर्शिया के एग्जांपल्स को देखते हैं. एग्जाम्पल फर्स्ट पे देखते हैं इनर्शिया. Examples of inertia at rest. Examples of inertia at rest. देखिए एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल, when car is moving suddenly, then driver and passengers inside sitting inside the car feel, and car is moving suddenly, then driver and passenger sitting inside the car feel moves towards backward. Feel moves, feel moving towards backward of its motion. देखिए, when car is moving suddenly, then driver and passenger sitting inside the car feel moving towards backward of its motion. जब कार रेस्ट पे है, और सडनली वो मूव कर रहा है, ठीक है. तो उसमें पैसेंजर्स क्या होंगे, अभी तो वो रेस्ट में होंगे ना, और कार सडनली मूव कर रहा है. तो पैसेंजर्स तो वो रेस्ट की कंडीशन को बनाए रखना चाहेंगे ड्यू टू इनर्शिया. तो इस वजह से पैसेंजर्स और ड्राइवर जो कि रेस्ट में थे वो बैकवर्ड मूव करते हैं. जब कार सडनली मूव कर रहा होता है
और ड्राइवर बैकवर्ड मूव करते हैं, क्योंकि वो रेस्ट अपने इनिशियल पोजीशन को बनाए रखना चाहते हैं। तो इनिशियल पोजीशन को बनाए रखना ही इनर्शिया कहलाता है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, एग्जांपल ऑफ इनर्शिया है रेस्ट। और सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, when an egg मतलब अंडा, when a plate having an egg placed on the glass and suddenly we remove the plate, then we observe the plate removed, but an egg is falling down in the glass linearly। क्या करने का मतलब है, when a plate having an egg placed on the glass and suddenly we remove the plate, then we observe the plate removed but an egg is falling down in the glass linearly। ऐसे देखिए, एक प्लेट ले लीजिए, उसमें अंडा रख लीजिए और एक ग्लास लीजिए, ग्लास के ऊपर प्लेट को रख दीजिए, और अगर आप प्लेट को रिमूव कर रहे हैं तो प्लेट ओनली रिमूव होगा और अंडा जो होगा उसमें वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्लास में गिर जाएगा, क्योंकि वो तो रेस्ट में है। मोशन किस में आ रहा है, मोशन तो हम लोग कर रहे हैं प्लेट में, वो तो रेस्ट में है ना, तो वो तो अपने रेस्ट को बनाए रखना जाएगा ड्यू टू इनर्शिया। तो वही वो अपना रेस्ट को बनाए रखेगा और ग्लास के अंदर गिर जाएगा और प्लेट रिमूव हो जाएगा। तो ये सेकंड एग्जांपल हो गया इनर्शिया रेस्ट का। अब थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल होगा आपका, फर्स्ट एग्जांपल हो गया आपका when car is moving suddenly then driver and passenger sitting inside the car fell moving towards backward and of its motion when a plate moving। second आपका था when a plate having an egg placed on the glass and suddenly we remove the plate, then we observe the plate removed but an egg falling down in the glass। ठीक है, देखिए आपका थर्ड एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखिए when tree is shaken by a people, when a tree is shaken by a people, then flowers and fruits are falling down in the ground। ये भी आपका इनर्शिया रेस्ट का एग्जांपल हो जाएगा। when tree is shaken by a people then flowers and fruits are falling down in the ground। जैसे कोई ट्री खड़ा है और उसको हम लोग हिला रहे हैं, तो जो उसमें फ्रूट्स होगा, फ्लावर्स होगा, वो ग्राउंड पे गिर जाएगा, क्योंकि वो तो रेस्ट में है और हम लोग अचानक ट्री को हिला रहे हैं, तो वो अपने रेस्ट को बनाए रखना चाहेगा, इस वजह से वो गिर जाता है।
और ग्राउंड पे रेस्ट पे आ जाता है। वो अपने रेस्ट को कंडीशन बनाए रख रहा है, यानी इनर्शिया को वो बनाए रखना चाह रहा है, अपोज कर रहा है मोशन को, तो वजह से वो तुरंत फॉल डाउन हो जाता है और ग्राउंड पे रेस्ट में आ जाता है। तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा इनर्शिया एट रेस्ट का। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया एट इन मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल examples of inertia in motion। example of inertia of motion इसका क्या क्या एग्जाम्पल होगा देखिए। फर्स्ट इसका एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट कार वाले ले लेते हैं। in a bus is stopped suddenly the passengers inside the bus observe moving towards forward। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, when a bus is stopped suddenly the passengers inside the bus observe moving towards forward because bus is moving forward। देखिए जब कोई बस मूव कर रहा है और सडनली वो स्टॉप कर रहा है, सडनली वो स्टॉप किया तो उसमें बैठे पैसेंजर्स क्या फील करेंगे, वो फील करेंगे कि वो आगे मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो बस तो मोशन में है और सडनली वो स्टॉप किया तो बॉडी तो मोशन में हो गया था ना। जब बस मूव कर रहा था तब तो पैसेंजर्स मोशन में थे और अचानक वो बस रुक गया तो उसमें पैसेंजर्स क्या अपने मोशन को बनाए रखना चाहेंगे, इनर्शिया को अपने बनाए रखना चाहेंगे, यानी वो मोशन में ही रहेंगे। बाद में वो स्टॉप करेंगे लेकिन उस समय फील करेंगे वो कि हम आगे मूव कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे झुक जाएंगे ड्यू टू मेंटेन द इनर्शिया। ठीक है, ये इसका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। और सेकंड एग्जांपल को देखेंगे, इसमें बस तो मूव करेगा, बस में ब्रेक लग गया है, बस स्टॉप हो गया तो वो तो रुक जाएगा, लेकिन पैसेंजर्स फील करेंगे कि वो आगे झुक गए ड्यू टू मेंटेन द इनर्शिया। यही फर्स्ट एग्जांपल का मीनिंग हो गया। अब सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। if an object rolling down from a sliding surface then
it doesn't stop easily. Even it reaches the ground. Whether we placed an obstacle in its डायरेक्शन. ठीक है, देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन फ्रॉम अ स्लाइडिंग सरफेस देन इट डजंट स्टॉप इजली इवन इट रीचेज द ग्राउंड वेदर वी अप्लाई in its direction, whether we apply an obstacle in its direction. ठीक है, देखिए क्या कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, बॉडी स्लाइडिंग सरफेस. जैसे कोई स्कूल में था ना, होता था ना पहले, स्कूल में होता था स्लाइडिंग सरफेस, बस हम लोग मूव करते थे, तो वही इफ एन ऑब्जेक्ट मूव रोलिंग डाउन फ्रॉम अ स्लाइडिंग सरफेस देन इट डजंट स्टॉप इजली, तो वो इतना इजली स्टॉप नहीं होगा क्योंकि वो अपने मोशन को बनाए रखना चाहेगा. तो अगर कोई हम ऑब्स्टिकल उसके पाथ में रख भी देते हैं तो भी वो इजली स्टॉप नहीं करेगा क्योंकि वो मेंटेन रखेगा अपना इनर्शिया ऑफ मोशन को. ठीक है, यही इसका मीनिंग हो गया सेकेंड एग्जाम्पल का. हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं. थर्ड एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका when we are riding a bicycle, then when we are riding a bicycle and we observe when we stop the paddling but we can't stop our motion.